आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब लोग देश को नहीं बदलते हैं और ना ही देश को एक ऊँची लेवल पे ले जाते हैं। जैसे कि बहुत से मोटिवेशन कोचिंग इंडस्ट्री बताती है कि आप देश को बदलोगे, देश के लिए। नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि भाई ये सरकारी नौकर देश को बदलते रहे, ये सरकारी नौकर है। इट्स लाइक ये एम्प्लॉयी है, आईएएस भी एम्प्लॉयी है और एक कांस्टेबल भी एम्प्लॉयी है। ये लोग देश को नहीं बदलते, देश को कौन बदलता है? पॉलिटिशियन और बिज़नेसमैन। बदलने का ये मतलब होता है कि ये जो 2 है, ये देश को खराब भी कर सकते हैं, बढ़िया भी कर सकते हैं। ये मतलब ऐसे है कि देश को ये सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं और यही लोग को करना है। कुछ पॉलिटिशियन अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बिज़नेसमैन अच्छे, कुछ बुरे, एंटरप्रेन्योर बिज़नेसमैन। तो यही लोग अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। बाकी सब जो है, वो सारे एम्प्लॉयी है। खैर नौकर बोलना कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगेगा तो मैं एम्प्लॉयी बोल देता हूँ। लेकिन हो तो सब नौकर ही, इंक्लूडिंग खैर अभी तो मेरी भी नौकरी नहीं लगी तो लगेगी टू इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हम सब एम्प्लॉयी है और एम्प्लॉयी देश को नहीं बदलता। आईएएस देश को क्या बदला है कि करप्शन क्या हुआ वो पकड़ेगा। करप्शन करेगा कौन? पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन। यही सब दिखाया है ना मूवीज में कि एक ईमानदार ऑफिसर वर्दी पहन के बिना रिश्वत लिए वो देश को नहीं बदल रहा, वो सिर्फ अपना जॉब कर रहा है। बहुत से लोगों को ये सुन के मिर्ची लगेगी, स्पेशली वो जो कोचिंग इंडस्ट्री का मोटिवेशन लेके बैठे फिजिक्स वाला। और यार फिजिक्स वाला की बात बताओ, मुझे भी अच्छा लगता है वो कि उसने वो जो है वो एक बिजनेसमैन है। वो क्या कर रहा है, सस्ते में बढ़िया एजुकेशन बच्चों को दे रहा है फिजिक्स वाला। तो क्या ये देश को बदलने का काम कर रहा है? हाँ, जैसे बहुत से ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि उसका एजुकेशन काम का है, नहीं काम का है, बेकार है, अच्छा है। आपके हिसाब से बताओ कि मान लो उसका एजुकेशन अच्छा है, फॉर एग्जांपल मान लो, और वो देश को बदल रहा है कि अच्छा एजुकेशन सस्ते में दे के ताकि गरीब के बच्चे एजुकेशन ले सके। तो ये तो देश का बदलने का काम हुआ। आईएएस देश को कैसे बदलेगा? आईएएस तो खुद का बिजनेस नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स में जाने के लिए उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी और बिजनेस करने के लिए भी। तो वो देश को कैसे बदल रहा है? कुछ लोग कहेंगे कि करप्शन को पकड़ के। ओके, करप्शन पकड़ रहा है, ठीक है। करप्शन और क्या कर रहा है? क्योंकि जो जैसे सरकारी स्कीम होती है, अभी राशन की स्कीम है कि राशन गरीबों को फ्री में देना, वो सब किसने किया? आईएएस ने तो नहीं किया। एक ही चीज़ किया आईएएस ने, करप्शन को पकड़ना, जो कि बुरी नहीं है, ज़रूरी है। और रेप, मर्डर जो होते हैं उसको कम करना, अपराधियों को सज़ा देना। खैर वो सज़ा देने का वो जो मेन काम है वो भी कोर्ट में होता है कि किसको कौन-सी सज़ा देनी। लेकिन खैर पकड़ने का काम कर रहा है। करप्शन, मर्डर और बहुत से जो केसेस है आपको पता है, क्राइम पकड़ जैसे कि क्राइम को, क्रिमिनल्स को पकड़ने का और करप्शन खत्म करने का काम कर रहा है। लेकिन देश को सही में आगे ले जाने वाले काम जो है, ये तो सिर्फ पकड़ने का ही काम कर रहा है। सबको पकड़ना, पकड़ना। असली काम पॉलिटिशियन कर रहा है कि पॉलिसी लाके कि फ्रेमवर्क, पॉलिसीज़, कुछ लॉज़ लाके कि ताकि ऐसी चीज़ें ना हो, जैसे करप्शन कम हो, रियल एस्टेट में या कंपनीज़ में, ऐसे बहुत सी सारी इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सारा जो पॉलिसी लाने का काम है, वो आईएएस नहीं करता। और मेन जो करप्शन कम करने का काम जो है ना, वो यही पॉलिसी लॉज़ को करना है। क्योंकि कुछ लॉज़ के हिसाब से क्या आता था पहले कि जैसे रियल एस्टेट का बहुत से लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर लोन करना और फिर उसके लोन से, डेब्ट से दिखाना कि वो गरीब है और फिर वो टैक्स कम देना। जैसे कि चलता है ना कि अगर कोई गरीब है तो उसके ऊपर से ज़्यादा टैक्स नहीं लगता, तो कुछ कंपनियाँ क्या करती कि आखिर के साल में आखिर में उनको तो टैक्स देना होता है। तो शुरुआत में को क्या करती है कि अपना शुरुआत में नहीं, लेकिन आखिर जो टाइम आता है महीने का, साल का, तो वो ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में खर्च कर देती है और ऐसा दिखाती है ज़्यादा कुछ हमने कमाया नहीं क्योंकि हमने सारा प्रोडक्शन में लगा दिया। तो इसके खिलाफ अगर मान लो, अगर ये कुछ करना है तो आईएएस तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लीगली तो इन्होंने पैसा लगाया है। प्रोडक्शन में लगा दिया तो इनको कॉस्ट हुआ, उनको कुछ पैसा देना पड़ा, तो उतना प्रॉफ़िट इन्होंने नहीं कमाया। तो लीगली तो इन्होंने प्रॉफ़िट नहीं कमाया क्योंकि कागज़ पे, क्योंकि आईएएस तो कागज़ के हिसाब से चलने वाला है। तो ये तो कुछ नहीं कर सकता ऐसी कंपनी के खिलाफ, लेकिन पॉलिटिशियन कर सकता है। और बिज़नेसमैन तो खुद कंपनी चल रहा है तो उसके हाथ में ये सब। मतलब सिर्फ़ 2 ही लोग हैं कि जो देश को बदल रहे हैं। और मान लो कि कुछ नई पॉलिसी लानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का, कि कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, लोग प्यासे हैं, तो आईएएस पानी लाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपने सैलरी में से कुछ डाल सकता है, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा-सा। क्योंकि गाँव कितना बहुत बड़ा होता है, इतने सारे लोगों को कैसे पानी लाएगा? उसके पास इतना पैसा नहीं होता। तो
ये पावर किसके पास है? पॉलिटिशियन के पास। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है उसको लगा चलो मेहनत कर देते हैं, उसके पास करोड़ों पड़े हुए हैं, 1-2 दिए करोड़, गाँव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये चैरिटी का काम जो है ना वो आईएएस को ज़्यादा बड़े लेवल पे भी नहीं कर सकता। अगर किसी को देश का ही इतना फ़िक्र है देशवासियों का, पता नहीं ये देशवासियों के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। पहले से बनता था जब देश गरीब था, नहीं सॉरी गरीब नहीं, अंग्रेज़ों के चंगुल में, तो हाँ सेंस बनता था कि देश के लिए, देशवासियों के लिए आज़ादी में लड़ेंगे। लेकिन अब कुछ सेंस नहीं बनता। गरीबों के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, सभी तो वही कर रहे हैं। और चैरिटी भी एक प्रकार से अभी स्कैम ही बन चुकी है। बहुत से बनाने में लुप्त हो रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो सीईओ होता है, जो मालिक होता है, वही अपने आप को एज़ अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जॉब पे रख लेता है। अपने आप को जॉब पे रख लेता है और अपनी सैलरी वो खुद डिसाइड कर लेता है और सैलरी इतनी हाई कर लेता है कि उसे फिर चैरिटी से प्रॉफ़िट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सैलरी जो है वही उसका प्रॉफ़िट बन जाता है। ऐसे भी स्कैम हो रहे हैं, तो चैरिटी का भी ऐसा ही हो चुका है। तो जस्ट इन केस किसी को चैरिटी करनी है तो वो भी ज़रा देख लेना सीईओ का क्या सैलरी है। तो हाँ, टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो बड़े-बड़े काम हैं देश के लिए, वो सिर्फ़ पॉलिटिशियन और एक बिज़नेसमैन ही कर सकते हैं। जो छोटे-मोटे हैं वो आईएएस ही करेगा। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्पल के लिए लो, बड़ा करप्शन पकड़ना है, पॉलिसी, लॉ ये सब लाना, सिस्टम को टाइट करना, लोगों के काम पे लगाना, पॉलिटिशियन करेगा काम। या बिज़नेसमैन, बिज़नेसमैन कैसे कि मान लो कुछ कंपनी बहुत ज़्यादा मिलावट कर रही है वे प्रोटीन में, जो सप्लीमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कायदे कड़क कर देना, जेल में जाने की बड़ी-बड़ी सज़ा दे देना कि जैसे होता है टाइम पीरियड हो जेल में कि 7 साल, 8 साल, तो 10-15 ऐसा कर लेना, स्ट्रिक्ट कर देना सारा लॉस सिस्टम। और बिज़नेसमैन क्या कर सकता है कि वो समझ सकता है ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, ऑथेंटिक प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाता हूँ और उसे बेचता हूँ। तो ये बिज़नेसमैन ने काम किया जिससे कि न्यूट्रिशन बढ़ा, अच्छा इम्प्रूव हुआ। इसके बाद नहीं करेंगे कि ये सप्लीमेंट अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन खैर अज़्यूम करते हैं कि अच्छे हैं, कि खैर नहीं सप्लीमेंट नहीं। जैसे कि लेकिन इसने क्या किया, इसके प्रोडक्ट इसने अच्छा बनाया, तो जो लोग पॉइज़न मिल रहा था लोगों को खराब प्रोडक्ट से, तो वो नहीं मिला, तो ज़हर पे मिल रहा था। गवर्नमेंट ने भी ये किया कि सिस्टम कड़क किया, सारे लॉ ज़रा बढ़िया किए, तो ज़हर मिलना कम हुआ। कुछ कंपनी तो ऐसे भी पकड़ी जाएँगी, ये सब करेंगी, तो थोड़ा बहुत हुआ। इससे भी थोड़ा बहुत कि कुछ कंपनी जो है फिर वो ऑथेंटिक भी हुआ, तो कुछ लोग बोलेंगे कौन-सा वाला लें, कौन-सा वाला लें। तो मतलब देश को बदलने का काम इन्हीं 2 लोग ने किया। और फिर गुनहगारों को पकड़ने का काम जो है, वो आईएएस करता है। तो मेन बात ये है कि गुनहगारों को पकड़ने का काम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर ये सब करते हैं। लेकिन देश को बदलने का काम यही 2 लोग करते हैं, बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियन। और इनमें से पूछिए कि कौन ज़्यादा करता है, तो मैं कहूँगा कि एक प्रकार से बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियन तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन बिज़नेसमैन का क्या है, खैर वो भी आते-जाते रहते हैं, लेकिन असली में जॉब कौन देता है कि एक मान लो कुछ कंपनी है, मान लो कि स्टील की कंपनी है, जिसमें एक बड़ी फैक्ट्री है, अगर वो मालिक ही ना रहे, अगर मर गया, उसका फैमिली कुछ कोई है नहीं, फैमिली में मर गई, तो फैक्ट्री तो मान लो चलेगी नहीं, लोगों को जॉब मिलेगी नहीं। वैसे अगर पॉलिटिशियन जाता है तो नया आ जाता है, लेकिन फिर फैक्ट्री का भी वही सीन है कि नहीं ये जाएगी, नहीं आएगी। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो एंटरप्रेन्योर ज़्यादा बढ़िया कर सकता है देश के लिए, और घटिया भी यही कर सकता है, खराब क्वालिटी मिलावट वाले दवाइयाँ दे के। तो दोनों एक्सट्रीम चीज़ में तो दोनों इक्वली है ऑलमोस्ट। और कुछ लोगों का ओपिनियन नहीं पॉलिटिशियन, क्योंकि लॉज़ और वो सब करना, खैर लॉज़ का वैसे ही सिस्टम खराब हो रहा है इंडिया में, तो मैं इसलिए पॉलिटिशियन को जो है थोड़ा स्लाइटली नीचे रखूँगा, थोड़ा-सा हाँ, इतना-सा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो देश की सेवा करनी है, दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो। आईएएस जो है अगर अपराधियों को पकड़ना है, तो आईएएस में जाओ। तो ये कोई नहीं बताया, ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले कभी नहीं बताएँगे कि आप अपराधियों को पकड़ने की जॉब कर रहे हो, देश को सुधारने की नहीं। तो इसका मतलब क्या अपराधियों को पकड़ना टाइम पास है? नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग में निकालना चाहूँगा कि आप देश बदल रहे हो, आप देश नहीं बदल रहे हो, आप कायदे को फ़ॉलो कर रहे हो, और कायदा पॉलिटिशियन बना रहा है। और मान लो कि किसी स्टेट में अगर गांजा लीगल हो जाए, और उससे पहले बहुत सारे गांजे जो बेचने वाले लोग थे, उनको बहुत सारे एक ईमानदार ऑफिसर ने पकड़ा, तो अब ये तो लीगल हो गया, इसे तो छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब ज़्यादा पावर भी पॉलिटिशियन के पास। जैसे कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में
टोबैको बैन हुआ है, विमल। बैन तो सिर्फ नाम के लिए हुआ है कुछ जगह पे, लेकिन खैर। तो ये बैन किसने किया? क्योंकि क्या होता अगर ये सबको पता है विमल खराब है, टोबैको खराब है, लोग जो है अभी कुछ शाहरुख खान का भी कुछ ऐड करके आया था, और वो एक जुबा केसरी तो वैसे भी है। मुझे देख के बुरा लगता है यार, ये कंपनी के लिए, कंपनी ने पहले तो इन लोग को बहुत मोटा पैसा दिया होगा। खैर ये इन लोग ने भी गलत किया पैसा लेके अपने ईमान बेच के, लेकिन इतना पैसा कमाया होगा इस कंपनी ने। और वो जो काम कर रहा है कि मान लो दारू बैन करनी है, आईएएस तो नहीं कर सकता, दारू से बहुत सारे परिवार खत्म होता है। इस पे वीडियो बना दूंगा कि दारू एक मतलब बाकी गुटखा उटखा तो बुरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब दारू है। क्यों? क्योंकि फैमिली जो डिस्ट्रॉय होती है वो इसी से होती है। तो अगर दारू को मान लो बैन करना है, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में टोबैको बैन किया, तो ये सब किसने किया? आईएएस तो नहीं कर सकता कोई चीज़ बैन। आईएएस ये बोल सकता है ऐसे मत खाओ, उसकी कौन सुनेगा? एक दो लोग सुनेंगे क्या? पूरा महाराष्ट्र जो है, अगर मान लो महाराष्ट्र में दारू बैन करनी है और आईएएस अगर बोले, कौन सुनेगा? एक दो लोग, मे बी उसके फैमिली मेंबर्स, कुछ उसका स्टाफ सुन ले, लेकिन उतना ही उसका पावर है। लेकिन अगर पॉलिटिशियन ने सोचा महाराष्ट्र में दारू बैन करनी है, सबको सुननी पड़ेगी। और धीरे धीरे क्या होगा, 100% तो कभी कुछ नहीं होता। जो 100% सेल हो रहा था वो ड्रॉप कर जाएगा, और सिर्फ 10%, 20% इलीगल होगा, और उसे लेने वाले भी कम होंगे, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है। जब कोई भी बैन आता है, आप सोचेंगे कि अरे अभी तो महाराष्ट्र में अभी टोबैको बैन है, जैसे कि मैंने कुछ लोगों को खाते हुए देखा था। फिर भी तो ये है कि नंबर ऑफ पीपल जो है वो कम हो जाते हैं। अभी एक मेरे घर के कुछ किलोमीटर दूर पे एक दुकान था, उसके ऊपर केस हुआ इलीगल सेलिंग और टोबैको का, गुटखा। तो यही है कि जो होता क्या है, अगर मान लो उसका प्राइस किसी चीज़ का, इलीगल चीज़ का 100 रुपये है, जब बैन आता है तो वो डबल ट्रिपल 500 600 हज़ार तक पहुंच जाता है। तो जो लोग 100 का अफोर्ड कर सकते थे, वो तो अब 1000 रुपये तो पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो लोग जो होते हैं ना, नंबर ऑफ एडिक्ट्स, वो कम हो जाते हैं। तो भले ही वो 100% एंड ना हो पाए, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे तो बैन तो सिर्फ नाम के लिए नहीं, काम के लिए भी है। क्योंकि जब चीज़ें महंगी होती है ना, लोग कम खाते हैं, और कम हो जाते हैं लोग लेने वाले कस्टमर्स। तो ये सारा बैन चीज़ें करना, जैसे बैन सब्सटेंस, ये सब कौन कर सकता है? पॉलिटिशियन ही कर सकता है। तो ये सब भी पॉलिटिशियन करना है, गरीब का भला भी पॉलिटिशियन को करना है। और मान लो सूखा पड़ा और उसके लिए कुछ किसान के कुछ भले के लिए कोई स्कीम करनी है, मान लो लोन को माफ कर देना है। पेस्टिसाइड जो है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, फार्मर्स को बोलना है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तुम स्प्रे करो, क्योंकि क्या हो रहा है कि इंडिया में भी जो है, आई थिंक 11 नंबर था पेस्टिसाइड का यूज़ करने में। और जो कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया का नंबर चाइना अमेरिका से बहुत कम है। बहुत कम है मानता हूँ, लेकिन वो 11वें नंबर पर है। पूरे दुनिया में जितने देश है उनमें से 11वें नंबर पे भारत है। ये चाइना और अमेरिका से तो नीचे है, तो मतलब उनसे तो बढ़िया ही है हम। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेस्टिसाइड यूज़ ही नहीं करते। तो मान लो कि अगर गवर्नमेंट को ये सोचना है कि पेस्टिसाइड का यूज़ खत्म कैसे करें, जो केमिकल पेस्टिसाइड है, तो बोले कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है वो किसानों को प्रमोट करना है, उनको बोलना है कि यूज़ करो। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि किसानों को बोले कि जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उसको अगर लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 85%। और अगर आप केमिकल लोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो किसान क्या करेगा? अच्छा 15% ही कॉस्ट पे करनी है, तो अगर उसको मान लो 15,000, मान लो उसको 100 रुपये पे करना था, तो वो 15 रुपये पे करना पड़ेगा, तो वो तो सस्ते वाला ही लेगा। सिंपल। लेकिन क्या आईएएस पेस्टिसाइड का यूज़ बैन कर सकता है? नहीं। तो कोचिंग इंडस्ट्री ने आई थिंक पॉलिटिशियन बनने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। आप बोलेंगे कंपटीशन ज़्यादा है, आईएएस से तो कम ही है। आईएएस से कम ही कंपटीशन है। आप बोलेंगे पैसा लगता है इसके लिए। हाँ, आईएएस की कोचिंग के लिए भी लगता है। जितना पैसा शायद आईएएस की कोचिंग के लिए लोग 7-8 साल में लगाते हुए, उतने में तो शायद सरपंच भी बन जाए कुछ गाँव के, और वहाँ से फिर आगे आगे लेवल बढ़ा सके। अब नरेंद्र मोदी ने तो जाके तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, अब वो भी लेवल सीढ़ी चढ़ते गए थे ना। जैसे कॉर्पोरेट लैडर होता है, वैसे पॉलिटिकल लैडर। हाईएस्ट लैडर का ये है कि आप 5 साल में कहाँ से कहाँ भी पहुँच सकते हो। क्या बोला, कोई सरपंच से पॉलिटिशियन, सरपंच से लेकर चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। तो ये भी एक है। और कुछ तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर देश का भला करना है तो यही बनना पड़ेगा। और ये बनने वाले कितने होंगे? कितने लोग कहेंगे कि पॉलिटिशियन बनना है? बहुत कम। कितने बोलेंगे कि चलो बिजनेसमैन बनना है? बोलने वाले तो बहुत होंगे, करने वाले कोई नहीं।
तो यही है कि देश का भला जो है वो सिर्फ यही लोग करते हैं, और अगर आप देश का भला नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हो, तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि देश का भला करना चाहिए, देश का भला कोई ना कोई कर लेगा यार। तुम अपनी जॉब करो, तुम अपने फैमिली का भला करो, वही देश का भला है। क्यों? क्योंकि देश क्या है, भारत क्या है, भारत के लोग, भारतवासी इज द भारत। तो अगर भारतवासी देश का नागरिक कुछ नहीं है, भारतवासी क्या है, नागरिक, तो नागरिक अगर दुखी है तो देश भी दुखी होगा। तो खुद को सुखी रखो, अपनी फैमिली को सुखी रखो, देश का भला वैसे ही हो जाएगा। सोचा? क्योंकि क्या है कि फैमिली जो है, मतलब फैमिली में मान लो 3 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 लोग मान लेते हैं, और चारों खुश है, तो देश का एक हैप्पीनेस कोटेंट या हैप्पीनेस इंडेक्स होता है हर देश का। इंडिया का नंबर उसमें बहुत कम है, इवन पाकिस्तान हमारे ऊपर है। यार सोच में पड़ जाता हो कि क्या है, मतलब ऐसे देश हमारे ऊपर, सीरियसली, जिसका कि अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में मैंने देखा था कि उन्हें खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब ऐसा देश कि जिससे खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है, जाके लिविंग कंडीशन महिलाओं के लिए उतनी अच्छी नहीं है, वो देश हमारे ऊपर जा रहा है। कोई सेंस नहीं बनता ना ऐसा। फिर तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ये सब मोटिवेशन का। इसलिए खुद को खुश रखो, अपनी फैमिली को खुश रखो, तो देश की सेवा आप ऐसे ही कर रहे हो। और ये मैं बोलता हूँ, ये सबसे बढ़िया आइडिया है देश की सेवा करने के लिए। सेवा भी कर रहे हो, मेवा भी मिल रहा है, देश का भी भला, आपका भी भला। तो किसी को अगर देश की सेवा करनी है तो ये करो, फैमिली की सेवा और खुद की सेवा। पहले खुद की सेवा, मतलब खुद को एक्सरसाइज, स्लीप, पता है सबको, वो सब करना, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो मतलब खुद को पहले तंदुरुस्त करो, ताकतवर बनाओ, अच्छी इनकम करो, फिजिकली फिट रहो, फिर अपने फैमिली की हेल्प करो। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यू कैन नॉट सेव एवरीवन बिफोर यू सेव योरसेल्फ। या ऐसा एक था, ऐसा डायलॉग मैंने आई थिंक फेट फ्रेंचाइज में देखा था। बिफोर सेविंग एवरीवन यू हैव टू सेव योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब दूसरों को बचाने से पहले खुद को बचाओ। तो पहले खुद को तो बचाओ। लाइक अगर मान लो किसी को, लोगों को, अगर कोई मान लो दलदल में फंसे, तो उससे पहले खुद को बचाना पड़ेगा, फिर वो रस्सी डाल के दूसरों को बचाएगा। पहले दूसरों को नहीं बचा सकता, इसलिए आपको पहले खुद की सेवा करनी है, खुद को अच्छा करना है, फिर आपकी फैमिली को। ये सुन के काउंटर लगता है कि नहीं नहीं, फैमिली की सेवा करनी है, लेकिन पहले खुद। तो हाँ, ये एक मैसेज था। अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैं डिस्करेजमेंट जो है वो तो यही करना चाहूँगा कि डिस्करेजमेंट तो नहीं, लेकिन उतना ज़्यादा वर्थ इट भी नहीं है। तो आपको पता चले ये तो सिर्फ जॉब है क्रिमिनल को पकड़ने की, उतना ज़्यादा दिखाया जाता है, वो है नहीं। और इसके ऊपर मैं एक और भी वीडियो शायद बना भी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक थोड़ा लॉन्ग भी हो रहा है। खैर, लॉन्ग ठीक है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन खैर यही पे एंड कर देते हैं कि आईएएस जो है क्रिमिनल को पकड़ने की जॉब है। क्रिमिनल, चाहे वो कागज में कुछ ने किसी ने घोटाला किया हो, फिजिकल क्रिमिनल हो, डिपार्टमेंट ने क्राइम मैनेज करना हो, सिर्फ वही है, पकड़ने की जॉब है, बेसिकली पकड़ना। अगर चेंज करना है कुछ, तो पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, दो ही चीज़ें। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किसी को बुखार चल रहा है, तो ये मेरा वीडियो जो है एज अ दवाई सेंड कर देना। और अगर आपके कुछ बिलीफ सिस्टम क्रश करवाने हैं, क्रश नहीं हो रहे, तो कमेंट में लिख देना। और कुछ डाउट्स की, उसको भी सॉल्व करूँगा, ताकि क्या होता है कि आपको भी मदद मिल जाती है और मुझे भी थोड़ा एल्गोरिदम एंगेजमेंट मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।